अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को। आज के प्रोग्राम में हम एक किताब के ऊपर बात करने जा रहे हैं। आप उसे चाहे तो बुक समरी समझ लें, चाहे उसे बुक रिव्यू समझ लें। जैसे YouTube पे आपने पहले भी देखा होगा कि कई किताबों की समरीज़ या रिव्यूज़ आ रहे होते हैं। कारोबार में कामयाबी कैसे हासिल करनी है, ज़िंदगी में कामयाबी कैसे हासिल करनी है, पैसा कैसे कमाना है, वगैरह वगैरह। लेकिन दुनिया से लड़ने से पहले हम अपनी ज़ात से तो लड़ लें। हमें किसी रेस का घोड़ा नहीं बनना है, बल्कि हमने ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ना है, सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है। और आज की जो मेरी किताब है, ये दुनिया की बेहतरीन किताब नहीं है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ये एक बेहतरीन किताब है। 1986 में ये किताब पहली मरतबा प्रिंट हुई थी और तकरीबन अब तक ये 70 से ज़ायद ममालिक में प्रिंट हो रही है और पिछले 30 साल में ये तवातुर के साथ प्रिंट की जा रही है। और इसके अलावा अगर मैं रेटिंग की बात करूं तो अमेज़ॉन के ऊपर इसकी रेटिंग 4.7 आउट ऑफ 5 है। अगर मैं गुड रीड्स की बात करूं, ये भी एक रीडिंग ऐप है, तो यहाँ पर इसकी रेटिंग 4.1 है आउट ऑफ 5। और अगर गूगल यूज़र्स की बात करूं तो ये 94% गूगल यूज़र्स ने इसे लाइक किया है। तो इसका मतलब ये है कि यू मस्ट रीड इट, यानी ये एक ऐसी किताब है जिसे आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये किताब आखिर है कौन सी? ये किताब है व्हाट टू से व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ, यानी आपको अपने आप से क्या बात करनी है। अपने आप से तो हम खैर कभी बात करते ही नहीं है, लेकिन हमें करनी चाहिए। लकीली इस किताब का एक उर्दू वर्जन है और वो मुझे मिल भी गया था। मैंने इसे उर्दू वर्जन में पढ़ा है और वो किताब है खुद कलामी में कामयाबी। ये आप देख सकते हैं, शेड हेल्मस्टेटर की ये लिखी हुई किताब है। और अगर आप इंग्लिश में भी पढ़ें तो बड़ी आसान इंग्लिश में लिखी हुई है। 1986 से लेके अब तक तवातुर के साथ ये किताब मार्केट में आ रही है और ख़त्म भी हो जाती है। इसमें इसने कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों पर बात की है। एक तो इसने मोटिवेशनल स्पीकर्स को उधेड़ कर रख दिया है। इसने कहा कि जी मोटिवेशनल स्पीकर्स की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है। मैं समझती हूँ कि वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सोसाइटी में, हमारे यूथ को मोबिलाइज़ करने में, उनको एनर्जेटिक करने में। लेकिन अकॉर्डिंग टू द राइटर, आपकी तमाम मोटिवेशन आपकी अपनी ज़ात में है। किस तरह है ये मैं आपको आगे चलकर बताऊँगी। लेकिन इसमें ये बताया गया है कि जो हमारी पूरी ज़िंदगी है, इसका जो पूरा फ़लसफ़ा है, इट्स ऑल अबाउट प्रोग्रामिंग एंड रीप्रोग्रामिंग। यानी आपके अंदर क्या प्रोग्रामिंग है, आपके दिमाग में, आपके दिल में क्या प्रोग्रामिंग है और आपको उसको रीप्रोग्राम कैसे करना है। अगर आप उसमें कामयाब हो जाते हैं तो आप एक कामयाब इंसान बनेंगे अपनी ज़िंदगी में। और वही रीप्रोग्रामिंग बेसिकली खुद कलामी है। जब तक आप खुद अपनी ज़ात से बात नहीं करेंगे, आप वो रीप्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। इस किताब की जो सबसे पहली लाइन है वो सबसे इंटरेस्टिंग थी और वो ये थी कि आप अपने आप को पूरे दिन में जो कुछ बताते हैं या अमूमी ज़िंदगी में जो कुछ बताते रहते हैं, उसमें से 77% ऐसा मवाद होता है जो एक्चुअली आपके ख़िलाफ़ काम कर रहा होता है। कम से कम पाकिस्तानियों के लिए तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि हम हमेशा नेगेटिव सोचते हैं। तो 77% ऑफ द कंटेंट विच वी टेल अवरसेल्व्स, वो तमाम का तमाम जो होता है वो आपके अगेंस्ट जा रहा होता है, आपको अच्छा नहीं बना रहा होता, आपको उल्टा और ख़राब कर रहा होता है। किस तरह? इससे आप ये मुराद दे सकते हैं कि हम जो ज़्यादातर सोचते हैं हम वैसे ही बनते चले जाते हैं। यानी हमारा ब्रेन उसी बात पर यकीन करता है जो कि हम उसे बता रहे होते हैं। यानी हम जो अपने बारे में उसे बता रहे हैं वो उसी को फॉलो करेगा, उसके दाएं बाएं नहीं जाएगा। तो हमारा जो ब्रेन है वो उसी बात पर यकीन करता है जो हम उसे बताते हैं। यानी कि हम उसे अपने बारे में जो कुछ बताएंगे, हमारी शख्सियत के बारे में जो कुछ बताएंगे या सोचेंगे, वो वैसा ही इमेज हमारे अंदर क्रिएट करेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने अपने फ्यूचर को बेहतर करना है तो आपको अपने आप को मैनेज करने के साथ साथ अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम करना पड़ेगा। आपको अपनी वो तस्वीर जो आपके दिमाग में है उसको रिक्रिएट करना पड़ेगा। जब तक आप उस तस्वीर को रिक्रिएट नहीं करेंगे, आप अपनी ज़ात में अपने आप को अच्छा महसूस नहीं कर सकते। अब ये किस तरह होगा, आइए इस पे बात करते हैं। खुद कलामी कैसे करनी है, इसके 5 स्टेप्स हैं। अब ये किस तरह है, इस पे सबसे पहला जो स्टेप है वो है नेगेटिव एक्सेप्टेंस। नेगेटिव एक्सेप्टेंस जो अमूमन होती है, मैं ये काम नहीं कर सकता, मुझसे ये काम नहीं होगा, मैं ये काम नहीं जानता, मैं इस काम में बिल्कुल बेकार हूँ। ये वो पहला लेवल है जो कि सबसे पहली स्टेज होती है और जो एक नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट करता है खुद इंसान की अपनी ज़ात में। इसको ख़त्म होना चाहिए। सेकंड लेवल क्या है? नीड टू चेंज, मुझे तब्दील होने की ज़रूरत है। यानी जब तक आप
ये कोशिश नहीं करेंगे कि आप अपने जुमलों में, अपनी ज़ात में ये नहीं सोचेंगे कि मुझे ये काम करना चाहिए, मुझसे ये काम होना चाहिए, मुझे ये अचीव करना चाहिए, ये वो सेकंड लेवल है जो बड़ा इम्पॉर्टेंट है और बड़ा ही ख़तरनाक भी है। क्योंकि अगर हम ये मान लेते हैं कि हमें ये करना चाहिए, लेकिन हम इसके फौरी बाद ये कहते हैं मैं ये काम करना तो चाहता हूँ लेकिन मुझसे हो नहीं रहा, इसका मतलब ये कि आप में मोटिवेशन भी है लेकिन आपने उसको ब्रेक लगा दी। अगर आपने उसे ब्रेक लगा दी तो आप कभी भी उस स्टेप से आगे नहीं जा सकते। तो राइटर के मुताबिक ये बड़ी क्रिटिकल स्टेज है। अगर इस लेवल को आपने पहचान लिया, अपने आप से बात करके देखें, अगर आपके जुमलों में आपको इस चीज़ का इजहार महसूस होता है तो आप लेवल 2 पे हैं। इसकी कुछ और एग्जाम्पल भी मैं आपको चलते चलते दे दूं। जैसे मुझे स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए लेकिन मैं नहीं छोड़ सकता, मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, मुझे ज़्यादा किताबें पढ़नी चाहिए लेकिन मैं नहीं पढ़ सकता। यानी हमने हर बात के साथ हम एक्सेप्ट तो कर रहे हैं कि हम गलत कहाँ हैं, लेकिन हमने एक तौजी भी साथ लगा दी है कि हम ये काम नहीं कर सकते। तो इसमें इसका ड्रॉबैक ये होता है कि हम फिर ज़िंदगी में कभी कुछ अचीव नहीं कर पाते। थर्ड स्टेज जो है वो है डिसीजन टू चेंज, यानी कि नहीं कर सकने को कर सकने में तब्दील करना। ये किस तरह होगा? ये इस तरह होगा कि हम ये कहेंगे कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मुझसे मैं इम्तिहान में पास हो सकता हूँ, मैं ज़्यादा पढ़ सकता हूँ, मैं ज़्यादा अच्छी नौकरी तलाश कर सकता हूँ। जब तक आप ये एम्बिशियस नहीं होंगे आप कभी भी अपने ड्रीम्स को फॉलो नहीं कर सकेंगे, आप अपने आप को चेंज नहीं कर सकेंगे। फोर्थ स्टेज आती है लेवल ऑफ बेटर यू, यानी जब आप खुद अपनी ज़ात में ये महसूस करते हैं कि मैं एक बेहतर इंसान बनने जा रहा हूँ, मैं ऑर्गेनाइज्ड हूँ, मैं एक विनर हूँ, मैं एक सक्सेसफुल इंसान की तौर पर अपने आप को आगे लेके चल रहा हूँ। जब तक आप वो पॉजिटिव अप्रोच नहीं रखेंगे तब तक आप लेवल 4 पर नहीं जा सकते। और आखिरी इसका लेवल है यूनिवर्सल एफर्मेशन। यूनिवर्सल एफर्मेशन क्या है? यानी जब आपको ये महसूस हो कि आपके अंदर किसी भी किस्म का नेगेटिव मवाद मौजूद नहीं है, आप अपने आप से खुलकर बात कर सकते हैं और आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके उसको नहीं कर सकने से कर सकने पे इजीली शिफ्ट कर सकते हैं, उस वक्त आप लेवल 5 पर चले जाते हैं। अच्छा, इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है इन लेवल 5 के अलावा, वो है मोटिवेशनल मिथ। मोटिवेशनल मिथ क्या है? आजकल ये टर्मिनोलॉजी बड़ी इन भी है और लोग मोटिवेशनल स्पीकर्स को इंटरनेशनली भी और पाकिस्तान में भी फॉलो करते हैं। लेकिन इसमें एक बात कही गई है, वो ये है कि जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं वो वही करते हैं जो उनका काम है। काम यानी मोटिवेट करना। अगर वो आपको मोटिवेट नहीं करेंगे तो फिर उनकी अफादियत ख़त्म हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि वो बेसिकली वो अपनी जॉब कर रहे हैं, वो ज़ाती तौर पर आपको कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, ये उनका काम है जो वो डिलीवर कर रहे हैं। लेकिन ये जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं ये सब एक्सटर्नल होते हैं, यानी ये आपको एक्सटर्नली हेल्प आउट कर सकते हैं, आपकी ज़ात को तब्दील नहीं कर सकते जब तक कि आप खुद नहीं चाहें। दूसरा ये कि ये जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं ये लॉन्ग टर्म नहीं, ये बड़े शॉर्ट टर्म होते हैं। इनकी जो स्पीचेज़ हैं बड़ी टेम्प्रेरी आप पे असर करती हैं। आप कुछ रोज़ उसकी बातों को सीरियस लेंगे और उसके बाद आपको फिर कुछ अर्से बाद किसी नई वीडियो की ज़रूरत होगी जो कि आपको मोटिवेट करे, या किसी नए सेशन की ज़रूरत होगी जो कि आपको मोटिवेट करे। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट मैसेज दिया गया है वो मेथड्स ऑफ अप्लाइंग सेल्फ टॉक का है, यानी कि आप अपने आप से बात करना सीखें, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना सीखें और सबसे बढ़कर ये कि उन गलतियों की जिम्मेदारी लेना सीखें और अपनी ज़ात में आप अपने आप को मोटिवेट करना सीखें। जब तक आप गलतियों को इंडोर्स नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे और ये नहीं सोचेंगे कि हाँ मुझसे ये गलत हुआ है लेकिन मुझे इसको करेक्ट भी करना है, वो करेक्ट भी करना है का जो एलिमेंट है ना वो अमूमन हमारे यहाँ नहीं होता। हम अपनी गलती को वहीं पर छोड़ देते हैं। ये जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं ये आपको यही बता रहे होते हैं कि गलतियों को करेक्ट कैसे करना है। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस बुक कि द ओनली मोटिवेशन दैट लास्ट इज मोटिवेशन फ्रॉम विद इन। वो मोटिवेशन जो कि आपकी ज़ात से आपको मिले वही मोटिवेशन जो है वो सस्टेन करती है और वो लॉन्ग टर्म है। और इसके अलावा इसमें आखिर में ये कंक्लूड किया गया है कि कुछ बेसिक चीज़ों को आपको तब्दील करने की ज़रूरत है। आपकी आदत को, आपके नज़रियात को, यानी आपकी हैबिट्स, आपका एटीट्यूड, आपका फ़िलॉसफी ऑफ सीइंग थिंग्स, आप किस तरह चीज़ों को लेते हैं, और सबसे बढ़कर ये कि आपको इनिशिएट करने की ज़रूरत है। ज़िंदगी में हर काम को करने से पहले एक मुश्किल स्टेप
स्टेप आता है जब आप सोचते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, यही वो लाइन है जो लाइन एक कामयाब और नाकाम इंसान के दरमियान खींची जाती है। ये जो 5 लेवल्स हैं ये आपको उसी लाइन को पार करने का तरीका बताते हैं कि आप उस लाइन को पार कैसे करें। जब आप कर सकने में दाखिल हो जाएंगे तो आप फिर एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ेंगे जो आपको कामयाबी की तरफ ले जाएगा। लेकिन उसके लिए सबसे ज़रूरी स्टेप ये है कि अपनी ज़ात पर यकीन करें, अपनी ज़ात से बात करें और सबसे बढ़कर ये कि अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके उनसे सीखें और अपने आप को बताएं कि हाँ मैंने यह गलत किया लेकिन मैं इसको करेक्ट भी कर सकता हूँ। इसी मैसेज के साथ इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिए और इस बुक का रिव्यू आपको कैसा लगा, इसकी समरी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर कोई और स्पेशल बुक जिस पर आप बात करना चाहते हैं वो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि उस बुक के ऊपर हम ज़रूर तबसरा करें, उसके पॉइंट्स ज़रूर आपसे शेयर करें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।